Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। We're studying through the gospel according to Mark for so many weeks. और कितने हफ्तों से हम मरकुस का अध्याय कर रहे हैं। It's a joy to study through the life of Jesus and his ministry. और ये आनंद की बात है कि हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में और उनके सेवकाई के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। I count this as a privilege that I can bring the word of God and the teaching of the Bible to your home. और मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन आपके घर में ले आ सकता हूँ। It's a joy. और ये एक बहुत बड़ा आनंद है मेरे लिए। Thank you for joining me. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Here we are today at Mark's Gospel, chapter 11. और आज हम मरकुस का पुस्तक अध्याय 11 में हैं। We just saw in the last time how Jesus healed blind Bartimaeus. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने बार्तिमेयुस को जो अंधा था उनको चंगाई दी। And this guy started following Jesus right after he was healed. और ये व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलने लगा जैसे ही उसे चंगाई मिली। He saw Jesus and called him Son of David, और उसने यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र करके पुकारा, even when he was blind. जब वो अंधा था तब। You see, many times we don't recognize who Jesus is. बहुत बार हम यीशु मसीह को नहीं जानते, Even after being able to see, hear, be touched by his power. और जब भी हमने उनके बारे में इतना सुना है, उन्होंने हमको उनके सामर्थ्य के द्वारा हमको छुआ है, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं समझ पाते। We're going to study further today to see something similar but very powerful. और आज हम वही आगे पढ़ने वाले हैं इसी के समानता में और बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से। A lot of people who could see and hear are walking with Jesus, singing praises to him. और बहुत से लोग यहाँ पे यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, उन्हें महिमा दे रहे हैं, गाना गा रहे हैं, But they didn't understand who Jesus is. लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह कौन है। There are a lot of people who are opposing Jesus but waiting for the Messiah to come. और बहुत से लोग यीशु मसीह के खिलाफ थे और मसीहा का अभी भी इंतजार कर रहे थे। And they are also not understanding who Jesus is. और वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह कौन है। The disciples who follow him closely, be with him, eat with him, spend time with him, still did not understand him completely. और उनके खुद के शिष्य उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, उनके साथ चलते थे, जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी वो लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। How about you? आपके बारे में क्या? Think about it. इसके बारे में आप सोचें। That being said, let's get into the word. ये बोलने के बाद अभी हम वचन में जाते हैं। Chapter 11 of Mark's Gospel, verse 1 and 2. मरकुस का पुस्तक अध्याय 11 1 और 2 वचन। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल के लाओ। Now, Jesus is walking into Bethany. और अभी यीशु मसीह बतनी में जा रहे हैं। He's approaching Jerusalem, the promised place. और अभी वो यरूशलेम में जा रहे हैं जो वादा किया हुआ शहर है। And we can see this is the destination for Jesus to go and take up the cross and give his life. और यहीं पे वो स्थान है और मंजिल है जहाँ पे यीशु मसीह क्रूस उठाते हैं। So he is walking into the promise at this moment. और अभी वो यहाँ पे वादा किए हुए जगह पे जा रहे हैं। And Jesus is followed by all these people. और यीशु मसीह के पीछे ये सब लोग आ रहे हैं। You see, Bethany and Bethpage are 2 different places referred here. अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बेतफगे और बेतनिया ये 2 जगह यहाँ पे बताया गया है। One is called as the house of unripe figs. एक को कहा गया है कच्चे अंजीर का घर, The other one is called as the house of sorrow. और एक को कहा गया है दुख का घर। It's all very figurative as you see. There is so much of emotions played in this moment. अगर आप इसे देखेंगे ये बहुत अलंकारिक रूप से यहाँ पे बताया गया है, बहुत सारा भावनाएं यहाँ पे आप देख सकते हो। It's a very important time in the history of man. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है मनुष्य के इतिहास में। Because this was promised years ago. क्योंकि ये बहुत साल पहले इसके बारे में वादा किया गया था।
Almost 500 years ago, this was specifically promised. और 500 साल पहले इसके बारे में वादा किया गया था। We can see in Zechariah chapter 9 verse 9, और इसके बारे में हम जकराया में 9वां अध्याय में 9वां वचन में पढ़ सकते हैं। we can also read in Daniel chapter 9 about this, और दानियल के पुस्तक में अध्याय 9 में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। especially verse 25. That's what is referred here. और 25वां वचन उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। What Jesus did on this particular moment was prophesied by Daniel, and we can read that in chapter 9 verse 25. और यीशु मसीह ने यहाँ पे जो भी किया है वो हम दानियल के पुस्तक में अध्याय 9 में पढ़ सकते हैं। Interesting, isn't it? दिलचस्प बात है ना। You will know from this study that God is always on time. आप इसके अध्ययन करने से आपको ये समझ आएगा कि परमेश्वर हमेशा सही समय में होते हैं। He's not a minute or a day late or a minute or a day later. वो कभी भी कोई चीज में लेट नहीं होते हैं, ना ही एक दिन का लेट होता है, ना ही एक मिनट का भी लेट वो नहीं करते। So here we see Jesus is sending his two disciples and asking them to go and bring a donkey. अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यीशु मसीह अपने 2 शिष्यों को भेजते हैं और बोलते हैं कि वहां से गधे के बच्चे को लेके आने। The interesting part is this donkey was never ridden before by anybody. दिलचस्प बात यह है कि ये गधे के ऊपर आज तक किसी ने सवारी नहीं की। But a donkey or a horse has to be broken from their wild nature into domestication so someone can sit on top of it and ride. गधे के या घोड़े के ऊपर सवारी करने से पहले सबसे पहले उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है ताकि वो जो है लोगों को अपने पीठ के ऊपर ले सके। और लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गधे को कोई भी अनुशासन नहीं दिया गया था, वो उसके ऊपर किसी ने भी सवारी नहीं की थी। And the interesting part is a king at that point of time had the authority over any animal in the city. और दिलचस्प बात यह है कि उस समय राजा को पूरा अधिकार दिया जाता था कि वो किसी भी जानवर के ऊपर वो बैठ सकता था। So a king can just command and say, go and bring a animal for me. एक राजा ही है जो सबको अधिकार दे के बोल सकता है कि जाओ और उस जानवर को मेरे लिए लेकर आओ। One side we see Jesus is commanding his disciples to go and bring this donkey like the king would do. एक जगह पे हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे खुद अपने शिष्य को कह रहे हैं कि जाकर वो गधे को लेकर आ। And he is actually in the city of David, which is Jerusalem. और हम देखेंगे तो यीशु मसीह यरूशलेम के शहर में है जो दाऊद का शहर था। In Zechariah, we can read that it is said that the Messiah will ride on a donkey and enter the city of David. और जकराया में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मसीहा जो है वो गधे के ऊपर सवारी करके यरूशलेम में आएगा। And in those times, if a king would ride on a donkey, he's actually riding for peace. और उस समय ऐसा कहा गया था कि अगर कोई राजा गधे के ऊपर सवारी करके आता है तो इसका मतलब ये है कि वो शांति के लिए आ रहा है। Jesus is the Prince of Peace. और यीशु मसीह शांति के राजा है। Interesting is that Jesus is choosing to call these guys to bring the donkey so he can ride and enter into the city of David in peace as the king, as the Messiah who was promised years ago. और दिलचस्प बात यह है कि यीशु मसीह ने उन शिष्य को कहा वो गधे को लाने के लिए ताकि वो उनके ऊपर सवारी करके आएंगे और हमारे राजा उसमें सवारी करके आएंगे जो दाऊद का शहर है। This donkey, I believe, is prepared only for him. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये गधे को पूरी तरीके से तैयारी की गई थी। Verse 3 and 4. वचन 3 और 4। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यह भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। The word Lord actually in Greek is kurios. और ये जो शब्द है प्रभु ग्रीक में उसको कहा गया है क्यूरियस, which actually means master or ruler. जिसका मतलब है गुरु जो राज करने वाला है। And in the Jewish or the Roman custom, a king of that time, who is a Roman obviously, or a soldier or a commander had authority to claim things by just telling, I want that, I need that. और उस समय में ऐसा था कि कोई अगर राजा अगर बोलता है कि मुझे ये जानवर चाहिए तो उसके लिए वो किया जाता था। It's like you can just go and say, hey, the Lord needs that car, can you give it to me?
ऐसा है कि अगर आप राजा हो और अगर बोलते हो कि मुझे वो कार चाहिए, तो वो व्यक्ति उधर जाके बोलेगा कि मेरे राजा को कार चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? So the king or the prince or the commander had the right over property or authority to possess anything that they are wanting to. अगर कोई राजा है या कमांडर है, अगर उनको पूरा अधिकार था कि अगर उनको जो भी चाहिए वो किसी से भी पूछ के ले सकते थे। So Jesus is saying, go there and if they ask you, tell them the Lord needs it. इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह ये कहते हैं कि अगर तुमसे किसी ने पूछा तो उनको कह दो कि प्रभु को चाहिए। I want to stop here and also remind you of something very significant. मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। In English, we call this entrance of Jesus into the city of David as triumphal entry. और यीशु मसीह यहाँ पे विजय प्रवेश कर रहे हैं। A king, when he enters his land to his country after a big war, if he has killed more than 5,000 enemy soldiers, is when they have a big parade called triumphant entry. जब कोई राजा किसी युद्ध से जीत कर आता है और अपने शहर में जब वो आता है, कदम रखता है, तो उसे ही कहा जाता है कि विजय प्रवेश। He has to have killed 5,000 plus soldiers of the enemies. वो सिर्फ अगर उसने 5,000 दुश्मनों को घात गिराया। And now Jesus is doing that, and we are referred here and told that this is the triumphal entry of Jesus. और वही यहाँ पे यीशु मसीह कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहे हैं। Jesus is entering so that he can take up the cross and can defeat sin, which is beyond and beyond of every human person have committed. और विजय प्रवेश का मतलब यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह अभी शहर में यहाँ पे प्रवेश हो रहे हैं और वो अभी क्रूस उठाने वाले हैं। And he's going to be victorious over sin and death by paying the price on the cross. और वो विजय पाने वाले हैं हमारे पापों के लिए, और वो क्रूस पे चढ़ेंगे हमारे लिए। It's bigger than anybody winning a battle or killing 5,000 people. ये वो 5,000 दुश्मनों को मारने से भी बहुत बड़ा काम यहाँ पे यीशु मसीह कर रहे हैं। And if you see clearly, the words that Jesus uses here to tell his disciples to bring the donkey is that the Lord needs it. और यहाँ पे यीशु मसीह उनके शिष्य को ये कह रहे हैं कि तुम जब ये गधे को लेकर आएंगे तो बोले हो कि प्रभु को इसकी जरूरत है। The Lord. प्रभु। He claims himself to be the Lord and telling his disciples now. और वो यहाँ पे पूरा दावा कर रहे हैं कि वो प्रभु है, और वो अपने शिष्यों को ये कह रहे हैं। He speaks with authority. और वो अधिकार में यहाँ पे कह रहे हैं। And I want you to understand this is the last week of Jesus walking on the face of earth as a human being. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यीशु मसीह का क्रूस उठाने से पहले ये उनका आखिरी हफ्ता है। This is the last Sunday before Jesus goes onto the cross. और ये उनका एक आखिरी रविवार है, इसके बाद वो क्रूस पे जाएंगे। The last week of the life of Jesus is very significant. और ये जो आखिरी हफ्ता है यीशु मसीह का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। All the Gospels will give 30% or more space for this particular week of Jesus' life. और 30% सुख समाचार में इसके बारे में जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण दी गई है। Jesus is now actually going to enter the city of David on a donkey. और अभी हम देखेंगे कि यीशु मसीह गधे के ऊपर सवारी करके ये दाऊद के शहर में आते हैं। On those days, the rich and the affluent will choose a horse to prove their majesty and power. और इस दिन में जितने भी जो अमीर लोग हैं वो लोग घोड़े पे सवारी करके आते हैं अपना ताकत दिखाने के लिए और अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए। But the one who is for peace and humbly would choose to go on a donkey. लेकिन जो शांति को अपनाता है और वो गधे के ऊपर सवारी होके आते हैं। So you can see that Jesus sent his disciples, they went there, and the man is asking, what are you doing? Verse 5. और हम वचन 5 में देखते हैं कि और उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे कि यह क्या करते हैं, गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो? And then they replied, verse 6. और उन्होंने जवाब दिया वचन 6वें में, उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया, तब उन्होंने उन्हें जाने दिया। And then verse 7.
और वचन 7, और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और उस पर वो बैठ गया। Now, did Jesus really tell them to bring the donkey for no reason? अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने बस उनको ऐसे ही वो गधे को लाने के लिए कहा, कोई No. किसी ना कारण से? No, नहीं, there was a purpose. उसका एक उद्देश्य था। It was promised ये एक वादा किया गया था that the Messiah will ride on a donkey and enter the city of David. कि मसीहा घोड़े के ऊपर सवारी करके आएगा दाऊद के शहर में। I have been thinking about this. How would this donkey feel about having Jesus on his back? मैं ये सोच रहा हूँ कि जब यीशु मसीह घोड़े के ऊपर सवारी करके आया तो गधे को कैसे लगा होगा। Imagine you get a day to spend with the Prime Minister. आप सोचिए कि आपको एक दिन मिलता है प्राइम मिनिस्टर के साथ दिन गुजारने के लिए। If you get an opportunity to spend a day with the Prime Minister, how would you feel? अगर आपको एक दिन अवसर दिया गया है कि आपको प्रधानमंत्री के साथ समय बिताना है तो आपको कैसा लगेगा? It would be a great day, right? ये बहुत ही अच्छा दिन होगा ना आपके लिए। And the Lord said, I need the donkey. And he sat on the donkey, and the donkey is riding Jesus, and Jesus is going to enter into the city of David. How wonderful and honorable was that for the donkey? तो आप सोचिए कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे ये गधा चाहिए, मुझे गधे के ऊपर सवारी करके आना है, और जिस गधे पर वो बैठे थे और वो विजय प्रवेश करते हैं उस शहर में जो दाऊद का शहर है वहाँ पे जाते हैं, तो आप सोचिए कि वो गधे का कितना बड़ा दिन होगा। Probably the entire life of this donkey was just for that moment. हो सकता है कि ये गधे का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वो यही उद्देश्य था कि यीशु मसीह उसके ऊपर सवारी होकर आएंगे। And now people have received Jesus, they're just throwing their clothes, on the floor, and then they're, waving the branches. We see in verse 8 and 9, they're singing Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Let's listen. और हम देखते हैं 8वें वचन में कि सब लोग जो है मार्ग में कपड़े बिछाते हैं, उसके बाद डालियाँ काट कर डालते हैं, उसके बाद आगे वो गाना गाते हैं, होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। This is a very important day. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। It's like Jesus is honored and worshipped, and people are singing songs like he's just walking the red carpet. और यहाँ पे देखेंगे तो सब लोग यीशु मसीह का गाना गा रहे हैं, उनका महिमा दे रहे हैं, जैसे कि यीशु मसीह एक लाल कालीन में आ रहे हैं। And if this is happening in a city which is so busy, so many people singing Hosanna, Hosanna, don't you think the entire city would be turning around and watching what's happening? और इतने सारे लोग यहाँ पे भरे हुए हैं, एकदम ये बिजी शहर है जहाँ पे बहुत से लोगों का आना जाना होता है, और वहाँ पे लोग जब होशाना होशाना करके बुलाते हैं तो आप सोचे कि कैसे लोगों ने कैसा उसके बारे में सोचा होगा। Verse 10. वचन 10, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसाना। David was a great king. और दाऊद बहुत ही अच्छा राजा था। And people are singing, saying, blessed is the one coming for the kingdom of our father David. और यहाँ पे वो गाना गा रहे हैं, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है। Hosanna in the highest. आकाश में होसाना। Like they were all waiting for this moment. ऐसा है कि वो लोग इस समय के लिए वो रुके हुए थे। That's for sure, yes. हाँ जरूर वो इसके लिए रुके हुए थे। But I don't think they actually realize what they're singing. लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों गा रहे हैं। Many of us believe that we know Christ, but we actually don't know him as who he is and how to follow him. बहुत से लोग यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते प्रभु मानकर। That's the problem. और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। People want the miracles, people want the power of Jesus, people want what Jesus can give, what Jesus can accomplish, what they can receive in the name of Jesus, but they don't really understand. Jesus is sacrificing his life for our sins. बहुत से लोगों को चमत्कार चाहिए, सब कुछ जो भी फ़ायदा है वो यीशु मसीह से चाहिए, उन्हें चंगाई चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बहुत से लोग यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जानते, उन्होंने जो बलिदान दिया है उसको नहीं समझ सकते। They don't understand his love.
वो लोग उनके प्रेम को नहीं जानते They don't respond to His love. और वो लोग उनके प्रेम का जवाब नहीं दे पाते They don't want to follow like Bartimaeus day in and day out. और वो लोग बार्तिमेस की तरह यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते। Many people sing songs in the church, but they don't really live their life meaning Jesus is the Lord and Savior. और बहुत से लोग चर्च में कलेशिया में आके गाना गाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह ही उनका जीवन है और वो ही उनका मसीहा है। They sing songs, but they don't live a life of worship for God. वो सिर्फ गाना गाते हैं, लेकिन उनका जीवन में वो आराधना की तरह अपना जीवन को नहीं जीते। There are so many things I can talk about this incident, और बहुत सारा चीज में ये घटनाएं को लेकर मैं बोल सकता हूँ, but time doesn't allow us. लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। Verse 11. 11वां वचन, और वो यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बेतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। Then Jesus entered Jerusalem, the place that Jesus is purposed to come and lay His life. और वही यरूशलेम वही जगह है जहाँ पे यीशु मसीह क्रूस उठाने वाले थे। And He also went to the temple, which is the place of worship. और वो उस मंदिर में गया जहाँ पे, और यीशु मसीह मंदिर में गए जो आराधना का जगह था। Now, Jesus in the temple. और अभी यीशु मसीह मंदिर में है। God the Son in the midst of the people of worship. परमेश्वर का पुत्र अभी सबके बीच में उस मंदिर में उस आराधनालय में है। Jesus being praised, and He is actually entering the place of worship. और यीशु मसीह का गुणगान किया गया था, उन्हें महिमा दी जा रही थी। अभी वहीं पे उस जगह पे उस मंदिर में यीशु मसीह आए हैं। This was the vision of Ezekiel as well. और यही एजेकल का दर्शन भी था। This was prophesied by Daniel as well. और दानियल ने भी इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। Zechariah prophesied about this. जकरयाह ने भी इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। God is in the midst of His people. और परमेश्वर खुद अपने लोगों के बीच में है। God is in the temple, परमेश्वर खुद स्वयं उस मंदिर में है, breathing and walking and seeing His people. और वो खुद वहां पे चल रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। I want to tell you, the whole world was waiting for this time at that point. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पूरा दुनिया इस समय का इंतजार कर रहे थे, But they all kind of missed it. लेकिन उन्होंने इसे खो दिया। Today, Jesus is present in our midst. और आज यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। He is offering us life और वो हमें अपना जीवन दे रहे हैं by laying His own life on the cross for us. और उन्होंने अपना खुद का जीवन उन्होंने क्रूस में हमारे लिए चढ़ाया। Now you will receive or not receive is your choice. और आप उसे ग्रहण करते हो या ना ग्रहण करते हो, ये आपका चुनौती है। But if you receive, you will have life. लेकिन अगर आपने उन्हें ग्रहण किया तो आपको जीवन मिलेगा। Make the wise decision. इसलिए आप बुद्धिमानी से निर्णय लें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I just pray for my brothers and sisters, Lord. I pray that this message as it goes out, that their hearts be turned towards you. Let people be drawn to you. Let people be committed to walk after you. Let them sing and also live their lives as a worship to you. Lord, I pray that people don't miss you in your coming. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा।
तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। अतः परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।